I hate black men Why? because they're ugly. In what way? I don't know. They're just ugly. I don't like them. I can't. Because they thought, like, they didn't understand why they were colored and shit. They don't understand what? Why they were colored. Well, why are they colored? I couldn't tell you. I don't know. I mean, most black men know they're colored because they come from Africa. No, not really. Then why are they black? I don't know. I couldn't tell you. Why are you white? I'm not white. I'm Spanish. क्या गोरे आर्यंस ने काले रंग की वजह से दलितों से नफरत किया है? अक्सर देखा गया है कि नवाब आम्बेडकर ने ये कहा था अपने सारे किताबों में कि जो आर्य थे वो गोरे थे, फिरंगी थे, यूरेशियन विदेशी थे और इसीलिए वो लोग भारत के काले निग्रो मूल निवासियों से, द्रविड़ मूल निवासियों से घृणा करते थे और यही रंग भेद ने आगे चलकर नस्ल भेद और वर्णवाद को जन्म दिया। तो मैं आज इसका गवेषणा करूंगा। तो आम्बेडकर, नवाब आम्बेडकर ने इस मंत्र का हवाला दिया है ऋग्वेद 6.47.21, जिसमें कहा गया है दास कृष्ण योनि असुर, यानी शंभरासुर या शंभर जैसे दूसरे असुर और दास जो हैं वो कृष्ण योनि के हैं। अब ये जो शब्द है योनि, इसका मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या चूत। तो इसीलिए उसने ये सोच लिया कि कृष्ण योनि या मतलब दास काले चूत से पैदा हुए हैं। तो ये कितना सच है, इसमें क्या सच्चाई है, मैं आज इसका गवेषणा करूंगा एक एक श्लोक और मंत्र पढ़ के। तो सबसे पहले मैं इसी कंट्रोवर्शियल मंत्र को पढ़ूंगा, ऋग्वेद 6.47.21, जिसमें लिखा है दास कृष्ण योनि असुर। इसको मैं आर्य समाज का अर्थात वैदिक पद्धति से स्वरों के साथ और फिर बाद में बिना स्वरों के साथ मैं पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 6.47.21। पदार्थ, हे मनुष्य, जैसे जाह प्रकट हुआ सूर्य दिवे दिवे प्रतिदिन सदृशी तुल्य स्वरूप युक्त कृष्णा खराब वर्ण वाली व खोदी गई पृथ्वियों और अन्य अर्धम आधे को च भी असेधत अलग करता है और सदमन निवास करते हैं, जिसमें उस गृह के अंधकार को अलग करता है, तथा वृषभ वृष्टि करने वाला उद्व्रजे चले जाते हैं, जिसमें उसमें वर्चिनम प्रकाशमान शंबरम मेघ का नाश करता है, वैसे वसनयंता निवास करते हुए के समान आचरण करते हुए राजा और प्रजाजन दासा अपेक्षा करने वाले हुए वर्ताव करे। भावार्थ, हे मनुष्य, जैसे सूर्य और मेघ समस्त पृथ्वी का आकर्षण कर प्रकाश और जलयुक्त करते हैं, वह जैसे सूर्य इस पृथ्वी के अर्धभाग को प्रकाशित करता है और वर्षा को करता है तथा अंधकार का निवारण कर सबको सुखी करता है, वैसे ही राजा और प्रजाजन सत्य को खींच असत्य को त्याग कर अन्याय का निवारण कर
न्याय का प्रचार कर और उत्तम विद्या से उपदेशों की वृष्टि कर सब मनुष्यों को सुखी करें। यहां पर कहा गया है कृष्णा खराब वर्ण वाली व खोदी गई पृथ्वियों, यानी कृष्णा यानी यहां पर जो है यह बात सत्य है कि अगर हम वैदिक पद्धति से इस मंत्र को पढ़ें तो इसका अर्थ होता है कृष्ण यहां पर नकारात्मकता का प्रतीक है। इसका अर्थ ये, इस मंत्र का अर्थ यह है कि जैसे सूर्य की किरणें सारे अंधकार को, यहां पर अंधकार को कहा गया है कृष्णा वर्ण, सारे अंधकारों को, सारे नकारात्मकताओं को खत्म कर देता है और जीवन को और उम्मीद को जगाता है, वैसे ही मनुष्यों को समाज में दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। यानी यहां पर कृष्ण वर्ण का अर्थ है नकारात्मकता, जिसे सूर्य मिटाता है, और इसका अर्थ भी होता है रात। ये एक मतलब हो गया। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से भी पढ़ूंगा, पौराणिकों के तरीके से। तो ऋग्वेद 6.47.21 पौराणिक तरीके से पढ़े तो इसका अर्थ होता है रात्रि इज ब्लैक, अर्थात रात्रि जो है वह काले वर्ण की है, यानी वह काली है। रात तो काली है, ये तो एक वैज्ञानिक सत्य है। तो इसमें कोई वर्णवाद या जातिवाद ढूंढना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं अब उस मंत्र को पौराणिकों के तरीके से भी पढ़ लूंगा बिना मात्राओं के। तो इसका अर्थ होता है सूर्यात्मक इंद्र ने प्रकट होकर अंधकार को दूर कर दिया। उस इंद्र ने शंबर और वर्ची नामक राक्षसों को अपना तेज द्वारा संहार कर दिया। यानी यहां पर कृष्णा का अर्थ है अंधकार वाली रात्रि, रात। रात्रि देवी जो है वह उषा यानी सूर्य की दूसरी बेटी, दिन की देवी की वो सगी जुड़वा बहन माना गया है उसको ऋग्वेद में। तो उसी रात्रि देवी को कृष्णा कहा गया है। तो अगर हम पौराणिक और वैदिक मतों से इस ऋग्वेद 6.47.21 को पढ़े तो इसका अर्थ कोई काली चूत से निकले हुए असुर और दासों को मारने का इसमें प्रावधान नहीं है। उल्टा इसका अर्थ यह है कि सूर्य जो है अंधेरा को मिटाकर नए जीवन और उम्मीद को जगाता है। और तो और इससे यह भी साबित होता है कि रात्रि देवी को काली कहा गया है। तो रात्रि को महारात्रि, काल रात्रि करके पूजा करते हैं, उसी रात्रि को काली या काले वर्ण वाली कहा गया है। और तो और इसका एक और वैज्ञानिक अर्थ जो मुझे लगता है होना चाहिए वो ये है कि 6.47.21 ये कहता है कि असुर और दास जो है, दास आर्यों के ही एक कबीला था, जो लोग बहुत ही खूंखार और लूटपाट करने वाले लोग थे असुरों की तरह ही। तो ये असुर और दास जो है ये अक्सर रात्रि को हमला करते थे, नॉक्टर्नल अटैक, नाइट अटैक्स करते थे। तो इस समय इसीलिए रात्रि के समय को कृष्ण योनि कहा गया है, यानी जहां से वह प्रकट होते हैं, जिस जगह से अंधेरे से प्रकट होते हैं। क्योंकि योनि का मतलब सिर्फ चूत नहीं होता, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता। योनि का मतलब जिस जगह से कोई प्रकट होता है वह जगह भी होता है, स्थान को भी योनि कहते हैं, यहां तक कि पूजा स्थल को भी योनि कहते हैं। तो इसका मेरा अर्थ अगर मुझसे कोई पूछे तो इसका अर्थ ये भी होगा कि वो काली रात्रि जहां से लूटपाट करने वाले असुर और दास योद्धा प्रकट होते हैं, उस जगह को कृष्ण योनि कहा गया है। तो ये हो गया कृष्ण योनि का कंट्रोवर्सी, मैंने खत्म कर दिया। अब जो नवाब भीमराव अंबेडकर है उसने एक और अपने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में एक और उसने प्रश्न उठाया है कि शिव महापुराण वायव्य संहिता पूर्व खंड में एक कहानी आता है जहां पर शिव के कहने पर पार्वती अपना असली काला
चमड़ा या काला जो त्वचा है उसको छोड़कर वो गोरी बन जाती है, वो अपना त्वचा का रंग बदल देती है। तो नवाब आंबेडकर ने ये कहा कि इसी से पता चलता है कि आर्यों को काले लोगों से नफरत था, गोरे लोगों को वो प्यार करते थे। तो इसलिए मैं पढ़ूंगा शिव महापुराण वायव्य संहिता पूर्व खंड 24.31 to 58, 25.1 to 2, 25 to 26, 33 to 34, 38 to 40। बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन इसके मैं कुछ चुनिंदा श्लोकों को ही पढ़ूंगा समय के कमी के कारण। तो मैं अब पढ़ना शुरू कर रहा हूं। शिव महापुराण वायव्य संहिता पूर्व खंड 24.31 to 58, 25.1 to 2, 25 to 26, 33 to 34, 38 to 40। जब भगवान नील लोहित की इस प्रकार प्रार्थना करी, तब हंसकर शिवजी ने अंबिका की निंदा करते हुए काली ऐसा शब्द रहस्य समय में उच्चारण किया। तब शिवजी से अपने वर्ण की निंदा सुनकर देवी बहुत क्रुद्ध हुई और हंसती हुई अपने स्वामी से समाधेय वाणी से बोली, जो इस प्रकार के मेरे वर्ण में आपकी प्रीति नहीं है, तो इतने महासमय से यह बात क्यों रोक रखी है? जब मुझ में अरुचि है तो मेरे साथ क्यों रमते हो? हे प्रभु, तुमको इस जगत में तो कुछ भी अशक्य नहीं है। स्वात्मा में रमण करने वाले आपको रति सुख का साधन नहीं है। यही कारण है कि आपने कामदेव को भस्म कर दिया। जो स्त्री सर्वांग सुंदरी भी हो, यदि स्वामी उससे प्रीति न करे तो उसके सब दूसरे गुण भी वृथा हो जाते हैं। स्त्रियों की को यही इस लोक और परलोक में फलदायक है कि स्वामी प्रसन्न हो, इसके अन्यथा होने से नारी का जन्म वृथा है। इस कारण जो कि एकांत में आपने मेरी निंदा की, इस कारण मैं इस शरीर के वर्ण को त्यागन कर दूसरे वर्ण को धारण करूंगी अथवा स्वयं न रहूंगी। यह कहकर देवी रोष से व्याप्त हो अपने आसन से उठकर तप करने की इच्छा से स्वामी से आज्ञा मांगने लगी, कारण कि स्त्री धर्मशास्त्र की आज्ञा से स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार प्रीति भंग होने से स्वयं शिवजी भीत हुए और चरणों की ओर प्रणाम करते हुए भवानी से कहने लगे, हे प्रिय, क्रीड़ा विलास की वार्ता बिना जाने तुम मेरे ऊपर क्यों क्रोध करती हो? जो तुम में मेरी प्रीति नहीं है तो किसमें है? तुम इस जगत की पूजनीय माता और मैं पिता हूं, फिर तुम में मेरी प्रीति क्यों ना हो? हमारी तुम्हारी प्रीति क्या काम के निमित्त है, अर्थात नहीं है। कारण कि काम की उत्पत्ति पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। मेरा शरीर गोरा नहीं है, इस कारण आपकी मुझ में प्रीति नहीं है। तो फिर विलास आदि में भी काली यह शब्द कैसे संगत हो सकता है? स्त्रियों का असत्कार सर्वथा सत्पुरुषों ने निंदित किया है। इससे तप के योग से इसको बिना त्यागे मैं यहां नहीं रह सकती। शिवजी बोली, जो यही इच्छा है तो तप करने का क्या प्रयोजन है? हमारी इच्छा व अपनी इच्छा से तुम अपना दूसरा वर्ण कर लो। देवी बोली, मैं आपसे स्वयं अन्यथा वर्ण करने की इच्छा नहीं करती हूं। ब्रह्मा को नप से आराधन कर गौरी बनूंगी। ईश्वर बोले, हमारी ही कृपा से तो ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। हे महादेवी, तब से उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी बोली, सब ब्रह्मादि देवताओं ने आपसे यद्यपि वर पाया है तो भी आपकी आज्ञा द्वारा तब से ब्रह्मा को आराधन करके पहले में सती नामक दक्ष की दुहिता हुई थी, तब भी मैंने तब से जगत के पति आपको ही प्राप्त किया था। इसी प्रकार अब मैं उन्हें तब से संतुष्ट कर
गौरी होने की इच्छा करती हूं, कहो इसमें क्या दोष है। जब महादेवी ने ऐसा कहा तब महादेव ने हंसते हुए देवताओं की कार्य की इच्छा से उनको निषेध न किया। तब पति व्रता अंबा ने शिव की प्रदक्षिणा करके वियोग के दुख को रोक हिमालय को गमन किया, जहां पहले अपनी सखियों के साथ तपस्या की थी। उसी देश को तप के निमित्त पार्वती ने श्रेष्ठ माना। अब उस पूजा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी अजान के समान तप का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस तीव्र तप से तुम किस बात की इच्छा करती हो, क्योंकि सब फलों की सिद्धि तो तुम्हारे अधीन है। बहुत कहने से क्या है, इस मेरे देह में जो कालिमा है सो यह त्याग कर आपके वचन से गौरी होने की इच्छा करती हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, केवल इतनी ही बात के लिए तुमने क्यों तीव्र तपस्या की, अपने आप ही इस रूप को क्यों न धारण किया, अथवा तुम्हारी क्रीड़ा ही इस प्रकार की है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने गिरिनंदिनी देवी से प्रार्थना की तब उस पूर्व त्वचा के आवरण को छोड़कर वह तत्काल गौरी हो गई। वह त्वचा का कोश देवी ने मन से ही त्याग दिया। तब उससे कौशिका नाम वाली काली काल मेघ के समान प्रादुर्भूत हुई। वही कन्या मायात्मिका शक्ति तथा वैष्णवी योग निद्रा रूप शंख चक्र त्रिशूल बाण मूषल घंटा लांगल कारमुक हाथ में लिए 8 भुजा युक्त हुई। तो यानी यहां पर जो शिव महापुराण में जो अठेली किया शिव ने पार्वती के साथ उसके काले रंग को लेकर, श्यामा रंग को लेकर, यह इससे यह साबित नहीं होता है कि शिव या आर्य जाति या ब्राह्मण जाति काले लोगों से नफरत करते थे। यह तो एक पूरा लीला था ताकि पार्वती से हमेशा हमेशा के लिए वैष्णवी शक्ति योग निद्रा प्रकट हो। और दूसरा, यह तो एक प्यार भरा संवाद था शिव और पार्वती का, जिसमें वो मजाक कर रहे थे, जो कि वो खुद कह रहा है कि वो मजाक कर रहा था। और इससे यह मालूम पड़ता है कि उस समय में भी लोगों को गोरी लड़कियां औरतें पसंद थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग काले लोगों के पूरे नस्ल से ही नफरत करते थे, नहीं। काले गोरी किसी गोरी लड़की से प्रेम करना और सिर्फ गोरे लोगों से ही सम्मान करना और काले लोगों से नफरत करना, इसमें बहुत भेद है। इसमें कोई नस्लवाद का कोई बेस नहीं है, कोई इशारा नहीं है। उल्टा यह तो सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद की बात है कि किसी को गोरी महिला पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्य जाति के लोगों को काले लोगों से या काली औरतों से नफरत था। और मैंने पहले भी कृष्ण योनि का मतलब बता दिया है। अब मैं एक एक करके वो सारे मंत्र पढ़ूंगा, श्लोक पढ़ूंगा, जिसमें जहां एक जगह तो देखा कि कृष्ण योनि का एक अर्थ होता है काला अंधकार, जो नकारात्मकता का प्रतीक है, जो कि सत्य है। रात को नकारात्मकता से ही जोड़ा जाता है आज भी। और उसी मंत्र में यानी ऋग्वेद 6.47.21 में, उसी मंत्र में देवी रात्रि को भी काली कहा गया है, उसी भाव में, उसी लय में। अब मैं वो सारे मंत्र पढ़ूंगा जिसमें अलग अलग देवी देवता काले रंग के थे, जिससे साबित हो जाता है कि जब हिंदुओं के देवी देवता ही काले थे या काली थी, तो वो कैसे कलरिज्म या रंग भेद कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय संहिता 5.1.4.2। निरित्ति इज ब्लैक, अर्थात निरित्ति एक और देवी थी वेदों में जो विनाश और मौत की देवी थी। वो काले रंग की कही गई है, चूंकि इसीलिए विनाश और मृत्यु को भी काले रंग का माना जाता है। यमराज को आज भी काले रंग का ही माना जाता था। इसीलिए ऋग्वेद 6.4.21 में भी नकारात्मकता को काला रंग कहा गया है। और उस मंत्र में जैसे रात्रि देवी
काली थी, वैसे ही इस मंत्र में भी नीति देवी भी काली है। जैसे कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता 5.1.4.2 में पढ़ रहा हूं, यहां पे आता है नैऋत्य कृष्णास्ति स्रस्तुषेप का, अर्थात नीति देवी काली रंग की है। अब आगे मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि आदि रामायण युद्ध कांड 117.27 राम इज डार्क ब्लैक। जो जय श्री राम बोलते हैं वो राम जो है वो खुद काले रंग का था। तो जिस राम के नाम पर बाबरी मस्जिद गिरा दिया, जिस राम के नाम पर जाट युद्ध करते हैं, जिस जय श्री राम को लेकर हिंदू चल रहे हैं, वो राम खुद ही काले रंग का था। तो हिंदू रंग भेद कैसे कर सकते हैं? मैं पढ़ रहा हूं वाल्मीकि आदि रामायण युद्ध कांड 117.27। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। यहां पर राम को कृष्ण कहा गया है। इसका अर्थ होता है, दो अर्थ होता है। एक तो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि वो कृष्ण के रूप में वापस अवतरित होगा, और दूसरा कृष्ण का अर्थ होता है काला रंग, श्यामा रंग, यानी मटेला रंग, वो ब्लैक स्किन्ड जिसे कहते हैं, निग्रोइड कॉम्प्लेक्शन जिसे कहते हैं, उसी रंग का था राम। अब आगे व्यास आदि महाभारत आदि पर्व चैत्र रथ पर्व 166.42-45 द्रौपदी इज ब्लैक। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी खुद काली रंग की थी, इसीलिए उसको श्री कृष्णा या उसको श्यामा कहा गया है, और अक्सर उसको उसके काले रंग की वजह से कृष्ण की बहन कहा जाता था। तो मैं अभी वही श्लोक पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं व्यास आदि महाभारत आदि पर्व चैत्र रथ पर्व 166-44-45। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। उसकी श्याम आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते मानो खिले हुए कमल के दल हों। केश काले काले और घुंघराले थे। नख उभरे हुए और लाल रंग के थे। भौहें बड़ी सुंदर थीं। दोनों उरोज स्थूल और मनोहर थे। यानी यहां पर कृष्ण कहा गया है द्रौपदी को, यानी वो काली थी त्वचा से। अब ऋग्वेद 6.47.21 तो मैंने पढ़ा, रात्रि इज ब्लैक। अब आगे मैं पढ़ूंगा महाभारत आदि पर्व 1 आरण्य पर्व द्रौपदी हरण पर्व 263.13, जिसमें कृष्ण को भी काला कहा गया है। कृष्ण इज ऑल्सो ब्लैक। अभी राम जन्मभूमि के बाद एक और जगह हिंदुओं को वापस लेना है, और वह है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि। तो उस मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का इष्ट जो है कृष्ण, वो खुद काला था, इसीलिए उसको कृष्ण नाम पड़ा। और उसको दूसरा नाम था श्याम, जिसका मतलब होता है काला। तो अब मैं पढ़ रहा हूं महाभारत आदि पर्व 1 आरण्य पर्व द्रौपदी हरण पर्व 263.13। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्रों वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण, तुम्हारे वक्षः स्थल पर कौस्तुभ मणिमय आभूषण शोभा पाता है। प्रभो, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो। तुम ही सबके परम आश्रय हो। तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब और मुख वाले परमेश्वर हो। अब मैं पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद 16.6। राम जन्मभूमि का बात कर लिया, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का बात कर लिया, तो वाराणसी काशी का ज्ञान व्यापी मंदिर जो है
उसका जो आराध्य देवता है, उस जगह को भी जिसे हम हासिल करेंगे, उसका जो आराध्य देवता यानी रुद्र शिव जो है, वो न सिर्फ गोरा था, वो काला भी था, अफ्रीकन स्किन की तरह, द्रविडियन स्किन की तरह, मंगोलॉइड स्किन यानी चीनियों की तरह पीत या पीले रंग का भी था, और नेटिव अमेरिकन की तरह, नेटिव अमेरिकन या साइबेरियंस की तरह लाल वर्ण का त्वचा भी था उसका। लाल वर्ण का त्वचा स्लाविक और बाल्टिक लोगों में भी होता है। तो अब मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 16.6। रुद्र इज ब्राउनिश रेडिश प्लस येलो स्किन्ड। तो मंत्र जो मैं पढ़ रहा हूं वो है श्वेत यजुर्वेद 16.6। सूर्य रूप रुद्र उदय काल में ताम्र वर्णीय, मध्यान्ह काल में अरुणिम एवं अस्त काल में पिंगल वर्णीय होता है। उदय काल में यह प्राणियों के कर्मों की वृद्धि करता है। इसके अंश रूप हजारों शक्तियों की रश्मियां सभी दिशाओं में अव्यवस्थित है। हम पर क्रोधित ना हो, उसे शांत रखने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। अब एक और श्लोक आता है, मंत्र आता है 16.17, जिसमें कहा गया है, हे रुद्र, तू स्वर्ण अलंकारों से युक्त सेनानायक, दिशाओं का स्वामी, वृक्ष के समान, पत्तों के समान, हरे बालों वाला, पशुओं का पालन करता, तेज स्वरूप, अंकुर के समान पीत वर्णीय, यहां पर उसको मंगोलाइट स्किन, येलो स्किन कहा गया है, मार्गदर्शक, प्रेरणादायक, कल्याणकारी, उपवीत धारण करने वाला, जरा रहित और गुणी लोगों का स्वामी है, हम तुझे प्रणाम करते हैं। एक और जगह है जहां पर रुद्र को येलो स्किन या मंगोलॉइड स्किन कहा गया है, वह है ऋग्वेद 1.114.5। इनफैक्ट उसमें कहा गया है शिव इज व्हाइट एंड येलो, यानी येलोविश व्हाइट स्किन। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग होते हैं, वैसा भी रंग है रुद्र का, शिव का। तो मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 1.114.5। तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 1.114.5। हमें मानसिक शांति और बाहरी रोगों को दूर करने की क्षमता प्रदान करने वाले, हमारे शरीरों में समाहित विषों को बाहर निकालने वाले, सात्विक आहार ग्रहण करने वाले, दीप्ति युक्त यानी त्वेषंग रूपंग, सुंदर रूप वाले, जटाधारी, पराक्रमी रुद्र को हम आवाहित करते हैं। वह अपने हाथों में आरोग्य वर्धक औषधियों को धारण कर आकाश से आगमन करे। तो मैंने आज पूरा का पूरा साबित कर दिया कि कृष्ण योनि का अर्थ ये नहीं कि हिंदू जो हैं वह द्रविड़ों को काले चूत की पैदाइश बोलते हैं, नहीं। दूसरा, सारे अधिकतर देवी देवता जो हैं हिंदुओं में काले रंग के हैं। कुछ देवी देवता श्वेत भी हैं, गोरे भी हैं और काले भी हैं। उनका कुछ अवतार या रूप काला है, कुछ अवतार गोरा है। और इसी से प्रमाणित हो जाता है कि हिंदू जो हैं वो रंग भेद बिल्कुल नहीं करते हैं, ना पहले वेदों में था और ना अब कर सकते हैं। ओम हं हनुमते नमः।